हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस बदलपुरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बौद्ध संगति जो अब तक हुआ है, बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति का शासक का नाम, स्थान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किस वर्ष हुआ, ट्रिक के साथ याद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रिक के साथ सारे शासकों का नाम, कौन सा बौद्ध संगति किस शासक के समय हुआ, कहां हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे और किस वर्ष हुआ, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि इसको आप बढ़िया से याद कर लेते हैं एक बार, फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध संगति। जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध संगति कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। 4 बौद्ध संगति हुआ है ना। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। कृपया इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिख लें और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हम लोग देखेंगे कि शासक, जैसे कि मैंने उसके ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब प्रथम बौद्ध संगति, 2 का मतलब दूसरी बौद्ध संगति, 3 का मतलब तीसरी बौद्ध संगति और 4 का मतलब चौथी बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन थे वो देखेंगे। फिर दूसरा बौद्ध संगति का शासक कौन था, तीसरा बौद्ध संगति शासक के काल में हुआ था और चौथी बौद्ध संगति किस शासक काल में हुआ। तो इसको हम याद रखेंगे अका अक। कैसे याद रखेंगे, अका अक से याद रखेंगे। अका अक, अका अक, अका अक। अ से अजात शत्रु समझेंगे, अ से अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था किसके समय हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था। वही दूसरी बौद्ध संगति किसके समय हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। किसके समय, कालाशोक के समय, कालाशोक के समय हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय हुआ था, तो अशोक के समय हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुआ था, तो कनिष्क के समय। तो कौन से हम यहां याद रखेंगे, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय। फिर से बोलिए, अका अक, अका अक, अका अक। अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, अका से कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। तो इस तरह से शासक हम लोग ने याद कर लिया। प्रथम बौद्ध संगति में काल के समय, प्रथम बौद्ध संगति काल में शासक कौन थे, अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगति के समय कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति के समय अशोक और चौथी बौद्ध संगति के समय कनिष्क, अका अक। चलिए, तो दूसरा नंबर है हमारा स्थान, कहां हुआ था। तो इसके लिए याद रखेंगे रा वै पा कु, रा वै पा कु। रा का मतलब यहां पर है राजगीर, रा का मतलब है राजगीर। दूसरी प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था, राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति कहां हुआ था, वै से वैशाली, वै से वैशाली याद रखेंगे। तीसरी बौद्ध संगति कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कहां हुआ था, कु से कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन, कुंडल वन में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुआ था,
कनिष्क के समय में। कहां हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, तो स्थान भी हमारा हो गया। पहला क्या मैंने देखा? शासक। पहला शासक किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय। कहां हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में, यानी कि कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, तो रा बै पा को, अका अक रा बै पा को, अका अक रा बै पा को। तीसरा है अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तीसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? और चौथी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखेंगे। काश्यप कामी उत्तिश मित्र, काश्यप कामी उत्तिश मित्र, काश्यप कामी उत्तिश मित्र। काश्यप का मतलब हो गया यहां पर महाकश्यप। काश्यप का मतलब क्या है यहां पर? महाकश्यप, महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। कौन थे? सावाकामी। दूसरी बौद्ध संगति, यहां कामी से याद रखेंगे, सावाकामी, सावाकामी। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस याद रखेंगे। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। मित्र से याद रखेंगे, वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। आप इसे ध्यान पूर्वक देखें और आप याद ऐसे ही करें, काश्यप कामी उत्तिश मित्र। जैसे पहले मैंने बताया शासक, अका अक स्थान, रा बै पाकु अध्यक्ष, काश्यप कामी उत्तिश मित्र, काश्यप कामी उत्तिश मित्र। 10-20 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चौथा है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरे बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन थे? तीसरी बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन थे? और चौथी बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष में प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? आनंद थे, जिसे कहा जाता है महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। तो डायरेक्ट यहां पर आनंद याद रखेंगे, आनंद। दूसरा रेवत, ये भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे, रेवत। तीसरी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? महेंद्र। और चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यहां से इसमें से याद रखेंगे अश्वघोष। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यह तरीका। आनंद रेवत महेंद्र घोष, आनंद रेवत महेंद्र घोष, आनंद रेवत महेंद्र घोष, आनंद रेवत महेंद्र घोष, आनंद रेवत महेंद्र घोष। आनंद से सीधे आनंद याद रखेंगे, रेवत से रेवत, महेंद्र से महेंद्र और घोष से याद रखेंगे अश्व घोष। नेक्स्ट है हमारा वर्ष। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो इसको याद रखेंगे 483 बीसी, 483। दूसरा 383, 483, 383 और 250 बीसी। तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 बीसी में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम सदी में। यह हुआ था 72 ईस्वी सन में हुआ था, 72 ईस्वी सन यानी कि प्रथम सदी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। बहुत बढ़िया से इसको देखना है। एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं। शासक, अका अक, अका अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। स्थान रा वै पा को, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अध्यक्ष काश्यप कामी उत्तिश मित्र, काश्यप कामी उत्तिश मित्र। काश्यप से
मतलब है यहाँ पर महाकश्यप, कामी का मतलब है सावा कामी, उत्तीस का मतलब है मोगली उत्तीस, मित्र का मतलब है वसु मित्र। उपाध्यक्ष आनंद रेवत महेंद्र घोष, आनंद रेवत महेंद्र घोष। आनंद से आनंद समझेंगे, रेवत से रेवत, महेंद्र से महेंद्र और घोष से अश्व घोष। कब हुआ था? प्रथम 483 बीसी में, दूसरा 383 बीसी में, तीसरा 250 बीसी में और चौथा प्रथम सदी अर्थात 72 ईस्वी सन में हुआ था। 483, 383, 250 बीसी और प्रथम सदी। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसमें इसका क्या विशेषता था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो विशेषता थी वो मैं आपको बताता हूं। ये तो हो गया संगीति, थोड़ा इसका विशेषता भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति की क्या विशेषता है? तो प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषता क्या थी? इसमें बुद्ध का उपदेश को संकलन किया गया, बुद्ध के उपदेश को संकलन किया गया, इसको याद रखेंगे। बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया, संकलन किया गया। और इसी समय जो है सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक जो कि महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, सूत पिटक और विनय पिटक का रचना किया गया। क्या किया गया? प्लस सूत पिटक प्लस विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, ठीक है। यह हमारा था प्रथम बौद्ध संगीति था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति की क्या विशेषता थी? दूसरी बौद्ध संगीति की विशेषता थी कि भिक्षुओं के नियम में आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किस दो भागों में बटा? हीनयान और महायान। हीनयान प्लस महायान, दो शाखा में बौद्ध धर्म बट गया। इस बौद्ध संगति में दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति का क्या उद्देश्य था? तीसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का जो है विचार रखा गया, प्रचार प्रसार तीसरी बौद्ध संगति का उद्देश्य था, ठीक है। और इसी समय आपको मालूम होगा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति की क्या विशेषता थी? तो चौथी बौद्ध संगति की विशेषता थी इसमें बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा से संस्कृत भाषा में परिवर्तित करना, यानी बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को संस्कृत में अनुवाद करना, अनुवाद करना और संस्कृत में ही प्रचार प्रसार करना, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा पहले पाली हुआ करता था, ठीक है, यानी कि पाली से प्राकृत, पाली से संस्कृत भाषा में इसको अनुवाद करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे आप 2, 4, 5 बार पढ़ेंगे बार बार, जैसे शासक अका अक स्थान रावय पाकु, अध्यक्ष काश्यप कामी पुत्तिस मित्र, उपाध्यक्ष आनंद रेवत महेंद्र घोष और वर्ष 483, 383, 250 बीसी और प्रथम सदी। इस तरह से आप याद रखेंगे तो परीक्षा में आपसे प्रश्न बौद्ध धर्म के बौद्ध संगीति से प्रश्न नहीं छूटने वाला है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं, और अभी मैं करा रहा हूं एसटीटी जीके का 120 प्लस टॉपिक का सीरीज, जिससे आप वो सारा वीडियो आप देख पाएंगे और सारा टॉपिक को अपने कॉपी में अवश्य लिखते जाएंगे। इससे पहले मैंने 8 टॉपिक करा चुका हूं, तो
इसे आप जरूर याद करके रखें। धन्यवाद।